सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 2022 में किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है दोस्तों? तो ये जारी किया दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। डिजिटल भुगतान सूचकांक आधार वर्ष जो कौन सा था दोस्तों? तो ये 2018 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे देखिए आजकल बन रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो ये अधिनियम जो था ये था 1934। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कि इसकी जो स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये 1 अप्रैल सन 1935 को इसका स्थापना किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण भी हमसे पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया दोस्तों? इसको 1 जनवरी 1950 में किया गया। और तत्कालिक मतलब इसके 25वें जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है। अब देखिए एसबीआई भी याद रखिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एसबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1955 है, सन 1955 में है। इसका 35 में है, उसका 55 में। ठीक है। अब यहाँ देखिए चर्चा में रहा TOI 2180b क्या है दोस्तों? ये गैसी ग्रह है, याद रखेंगे गैसी ग्रह। TOI 202180b कितनी दूरी पे स्थित दोस्तों? तो ये देखिए नासा के द्वारा पता लगाया गया है। तकरीबन एक जो नया ग्रह है ये आपका 389 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है यहाँ पे। ठीक है। तो ये किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों? नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक, सॉरी नाटो बता रहा हूँ मैं, नाटो दिन भर चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेशनल NASA हाँ, यहाँ पे जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा इस्टेब्लिश दोस्तों कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। भारत का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों कौन सा है? जो कि पारसेक। पार्कर सोरेल मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो इसका भी संबंध देखिए नासा में है जो कि अमेरिका की एजेंसी है। और भारत की एजेंसी दोस्तों कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसरो के जो पूर्व में जो CEO थे वो थे के सिवान। आपको कमेंट करके सभी लोग को बताना है कि अब जो नए बने हैं के सिवान की जगह पे 2022 में वो कौन बने हैं। ठीक, तो आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप PDF ले सकते हैं। ये जो WhatsApp नंबर है इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास PDF का जो सेक्शन है यहीं पे आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो TCS बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और PDF सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके GK GS के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF ई नोट्स टेस्ट सीरीज सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं WhatsApp पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला, बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह को एक्सप्लोरर करने के लिए कौन सा मिशन दोस्तों प्रक्षेपित किया गया है? दोस्तों लूसी, उस प्रक्षेपण जो है उसका नाम था क्या था मिशन का? लूसी। और बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, इसके पास 79 उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 जो है वो शनि के पास है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जितने भी एस्ट्रॉयड होते हैं वो इन्हीं के बीच में आपके पाए जाते हैं। 13 जनवरी 2022 को किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन जो है कि जारी किया है, एवं मतलब जो कि स्टेशन नाम रखने की घोषणा की है, चेंज करने की? दोस्तों ये कहाँ का है? मॉरिशस। 14वां, सामूहिक आकाश आवास इकाई परियोजना किस के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारतीय जो कि मॉरिशस और भारत द्वारा। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों हमसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे जो कि पोर्ट लुइस यहाँ पे। ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आपके मॉरिशस से बनते हैं। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो मॉरिशस दोस्तों, मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो भारत के द्वारा ही करवाया गया था। विश्व देखिए हिंदी सचिवालय कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया है। तो ये भी देखिए मॉरिशस में स्थित है आपका। अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध दोस्तों किस देश से है? तो ये भी मॉरिशस से संबंधित है। 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया दोस्तों? तो इनका नाम था मिलीना जो कि साल्विनी। मिलीना सालोनी का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था? दोस्तों इटली में हुआ था। मिलीना सालोनी को कहाँ की नागरिकता प्राप्त थी दोस्तों? तो ये फ्रांस की इनको नागरिकता प्राप्त थी, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। आप कहीं और कर लेंगे तो यहाँ का खत्म हो जाएगा। तो देखिए भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? तो ये केरल में किया गया। केरल के CM दोस्तों कौन है? पिनाराई विजयन। एंड गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार है। ठीक है। तो शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल कितने हैं? 8। और भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6। एकदम रट्टा मार लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा ये। किस राज्य के पूर्व जो कि
मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य पद्म भूषण 2022 लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल ना, तो यहाँ पे आप देखिए इन्होंने इनकार कर दिया। संध्या चटर्जी दोस्तों क्या है, दोस्तों ये है गायिका। पद्म विभूषण में कितने लोगों को सम्मानित किया गया दोस्तों, तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया इस बार टोटल। कमेंट करके अच्छा बताइए। देखिए 120 लोगों को मैक्सिमम मिल सकता है पद्म अवार्ड, लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, जैसे इस साल 2022 में भी ज़्यादा लोगों को दिया गया। तो बताइए कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया। हाल ही में किस दिव्यांग खिलाड़ी को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया, तो देवेंद्र झांझरिया को। देवेंद्र झांझरिया दोस्तों किस राज्य संबंधित है, तो राजस्थान। राजस्थान के सीएम दोस्तों कौन है, अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा तो कलराज मिश्रा है आपको। देखिए हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया, जी दोस्तों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये याद रखिएगा 87.58 जो कि मीटर्स की यहाँ पे इन्होंने फेंकी थी, जिसकी वजह से इनको इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है। इंडिविजुअल गोल्ड मेडल वाले दूसरे व्यक्ति बोले हैं, पहले जो है अभिनव बिंद्रा थे। भारत अब तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल हॉकी टीम ने जीती है, 1 अभिनव बिंद्रा और 1 नीरज चोपड़ा। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है एग्जामिनेशन से पहले। आप पूरा रिवीजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक वाइज में कवर किया गया है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं। उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। हाल ही में सोनू निगम को कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों, इनको भी देखिए पद्मश्री से ही नवाजा गया। हाल ही में किन 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण सम्मानित किया गया, तो सत्या नडेला एंड सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई को सब जानता है गूगल, सत्या नडेला का क्या है कमेंट करके बताइए। हाल ही में दोस्तों भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक लोगो लॉन्च किया है, तो ये कौन से देश का है दोस्तों, तो इजराइल के साथ। ठीक है, नप्ताली बेनेट जा चुके हैं, उनकी जगह पे कोई और आया है। और इजराइल की संसद का नाम बहुत बार पूछा है दोस्तों, तो याद रखेंगे नेसेट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। राजनयिक संबंध की शुरुआत दोस्तों कब हुई है, 1900 आपकी जो कि 92 में दोस्तों मैं आपको बता दूं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को भी स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे माधवी जो पूरी है ये नई बनी है, पहले अजय त्यागी थे इसके हेड। देखिए हमास संगठन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो गाजीपट्टा में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ पे गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड चीफ जस्टिस जो है आंध्र प्रदेश के दोस्तों कौन है, तो उनका नाम है जो कि PK प्रशांत कुमार, याद रखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि यहाँ का जो लोकसभा सीट राज्यसभा सीट क्या है दोस्तों, तो 21/11/175, याद रखिएगा। सदस्यों को से देखिए 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर जो कि दर्ज की गई है, तो आंध्र प्रदेश में की गई है। और 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट में किस राज्य में न्यूनतम दर्ज किया गया दोस्तों, तो ये हरियाणा में किया गया। हाल ही में किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया दोस्तों, तो ये केरल के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है। देखिए पक्षियों के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं जो कि ऑर्निथोलॉजी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर में दोस्तों कब शामिल हुआ है दोस्तों, तो ये हुआ है आपका 1985 में। हम लोग अब तक धरोहर कितने हैं, 40। धौलावीरा सबसे लास्ट था। हाल ही दोस्तों किसने स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, तो भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया। भारतीय मसाला बोर्ड जो कि भारतीय मसाला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में की थी, 1986 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, जोधपुर में है। मसालों के लिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों कौन है, भारत ही है। हाल ही में दोस्तों कोयले के मुख्य प्रदर्शन सूचकांक के लिए कौन सी एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों, तो कोयला दर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत में मसालों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध दोस्तों, केरल ना, इसे हम लोग मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कार्डमम हिल्स, देखिए इलायची की बड़ी बड़ी पहाड़ियां दोस्तों कहाँ पे है, तो ये भी आपका केरला में है। काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, रबर का उत्पादन करता है, सब केरला में ही होता है। हाल ही में पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विलय किसके साथ दोस्तों किया गया, तो ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ था, तो 1969 में। और इसी में आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टैब्लिश किया गया था, इसरो को। इंपीरियल बैंक का नाम दोस्तों स्टेट बैंक कब किया था, देखिए 1955। SBI जो मैंने बताया था चेंज हुआ है। डल झील में ATM किस बैंक द्वारा जो कि है, तो ये भी SBI। और SBI के तत्कालिक जो महानिदेशक है वो कौन है, दिनेश खारा, हेड कह सकते हैं हम। आगे देखते हैं दोस्तों 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी दोस्तों किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। ताशकंद दोस्तों किसकी राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं, स्माइलो। चर्चा में रहा पश्चिमी लहर दोस्तों क्या है, नौसेना जो कि नौसेना समुद्री अभ्यास, पश्चिमी लहर।
देखिए अल नगाह किन दो देशों के मध्य में युद्धाभ्यास हुआ है दोस्तों, तो ये भारत और ओमान के बीच में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 26 जो कि जनवरी को ही मनाते हैं। विश्व सीमा शुल्क दिवस जो कि विश्व सीमा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 53वां गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों कब लागू किया गया था, तो 1973 में। किन दो नदियों का आपस में लिंक करने से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रभावित होता है दोस्तों, तो केन बेतवा नदी को। हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए जो कि अतिथि राष्ट्र जो था वो कौन सा था दोस्तों, तो यूनाइटेड किंगडम था। और हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 में फोकस भाषा दोस्तों कौन सी, तो पंजाबी लैंग्वेज ही। पंजाब के देखिए नए सीएम बन गए भगवंत मान, अभी रिसेंट में चुनाव हुआ था यहाँ पे। हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 कौन सा संस्करण था, तो 12वां था। यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन है, बोरिस जॉनसन। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया, तो दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। ठीक है, दया प्रकाश सिन्हा। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड दोस्तों कौन है, एप्पल। $3 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, टिकटॉक। ब्रांड इंडिया अभियान का उद्देश्य दोस्तों क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। कुछ पिछले कुछ वर्षों में कौन सा देश भारतीय अनार के निर्यात के लिए विश्व गंतव्य के रूप में उभरा दोस्तों, तो यह है आपका बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान की उपाधि दोस्तों कौन सी थी, तो ये बंग बंधु के नाम से दोस्तों इनको जाना जाता था। बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में दोस्तों संचालित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया और बांग्लादेश। हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण काला सागर चर्चा में रहा दोस्तों। काला सागर किस लिए है, किसी देखिए सीमावर्ती देशों में रूस यूक्रेन जॉर्जिया तुर्की बुल्गारिया और जो रोमानिया है ये सारे के सारे सामान है इसी से रिलेटेड, इसके जो सीमा में है सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल है इसके। सोवियत संघ का विघटन दोस्तों कब किया गया, ये 1991 में। प्रतिवर्ष डेटा गोपनीयता दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, 28 जनवरी को। निजता के अधिकार संबंधित केस दोस्तों कौन सा है, तो यह देखिए पुत्ता स्वामी केस। निजता के अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार की घोषणा की गई दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 21। अच्छा 21A संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है, तो 86वां संविधान संशोधन है। BN कृष्ण समिति के दोस्तों संबंध किससे है, तो डेटा प्रोटेक्शन से इनका संबंध है, याद रखेंगे BN कृष्ण। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उसके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो डिजिटल संसद लॉन्च किया है। लोकसभा में स्पीकर दोस्तों कौन है, तत्कालिक ओम बिरला है। वर्तमान में कौन सा क्रम है इनका, तो 17वां, जो कि 17वीं लोकसभा के यहाँ ये याद रखिएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है वर्तमान लोकसभा में महासचिव दोस्तों कौन है, तो उत्पल कुमार है। और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे दोस्तों, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर दोस्तों कौन थी, मीरा कुमार। टाटा एयरलाइन का नाम बदलकर दोस्तों एयर इंडिया कब कर दिया गया था, फिलहाल टाटा ने फिर इसे ले लिया है, तो 1946 में इसे कर दिया गया था। एयर इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों सही है, तो जनवरी 2022 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा को वापस सौंप दिया है कुछ पैसों में। तो IPL 2022-23 टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था, तो ये भी देखिए टाटा के द्वारा ही बना है। और टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना दोस्तों कहाँ पे हुई थी, ये तो जमशेदपुर में। हाल ही में वायुसेना में झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट दोस्तों कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह ना, जो कि राफेल उड़ाने वाली है। राफेल का निर्माण किस कंपनी द्वारा दोस्तों किया गया है, दोस्तों द सॉल्ट कंपनी। अच्छा अश्लेषा क्या दोस्तों, एक प्रकार का रडार है। हाल ही में दोस्तों रूस और चाइना और ईरान ने कहाँ पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन दोस्तों किया है, तो ये ओमान की खाड़ी में दोस्तों ये आयोजन किया गया है। यहाँ देखिए होम रूल जल संधि किन दो जल भागों को जोड़ती है दोस्तों, तो ये आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आई थिंक 96 ही क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इस क्लास में आप अपने आप को मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। तो डेली बेसिस पे आप इस तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जरूर इस वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर आप सर्च करके, या फिर आप PDF ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास PDF का जो सेक्शन है यहीं पे आपको सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है जो TCS बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और PDF सोल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके GK GS के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF ई नोट्स टेस्ट सीरीज सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा।